हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना गार्डनिंग चैनल जिसका नाम है ग्रो एंड ब्लूम। और विंटर के और स्प्रिंग सीज़न में खिलने वाले बहुत खूबसूरत से पौधे, बहुत खूबसूरत से फ्लावर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। उसकी केयर टिप्स मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसका नाम बता देती हूँ आपको। ये हमारा स्वीट विलियम का प्लांट है और डायंथस बारबेटस भी बोलते हैं इसको। और विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाला ये प्लांट है। इसमें कलर्स भी, एक तो ये ज़्यादा डार्क कलर का रहता है जो मैरून कलर का, और इसी में एक पिंक कलर का भी आता है। वो डायंथस की तरह ही शेडेड होता है और डायंथस की जैसा ही होता है। उसी फैमिली का प्लांट है, ये फैमिली से बिलोंग करता है, डायंथस की फैमिली से। तो आप देखें इसका जो ये फ्लावर आ रहा है ये डायंथस के जैसा ही है। फ़र्क इतना है कि डायंथस का जो रहता है फ्लावर जो होता है वो सेपरेट होता है कुछ इस तरह से। ये देखिए डायंथस का प्लांट है, छोटा सा मेरा ये ख़राब हो गया था, अभी बाद में इसने सरवाइव कर गया। इसका मैंने ऊपर का काट के फेंक दिया था। उसके बाद ये जो अंदर से जो थोड़ी रूट्स रह गई थी उन्होंने ग्रोथ करी और दोबारा से ये मेरा प्लांट जो है तैयार हो गया है। तो ये डायंथस है, इसको हम नॉर्मली डायंथस ही बोलते हैं। तो ये देखिए इसकी जो है एक ब्रांच में ये एक फ्लावर होता है, लेकिन आप फूल की बनावट को देखें तो ये जो हमारा स्वीट विलियम का जो फूल है बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तो ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा ही फ़र्क है कि इसमें ये सिंगल स्टेम जाती है इस तरह से और ये पूरा गुच्छा आता है और गुच्छे में ये फूल खिलते हैं। और ये वाला थोड़ा सा बुशी प्लांट है, बुश की तरह तैयार होता है और जो फ्लावर खिलता है वो सिंगल ब्रांच में इस तरह से आके सिंगल फ्लावर खिलता है इसमें। तो बस इतना सा फ़र्क है, बाकी ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो एक जैसे ही लगते हैं। इसको डायंथस बारबेटस बोलते हैं, स्वीट विलियम भी बोलते हैं, और ये हमारा डायंथस है। तो बात करेंगे इसके केयर की। तो डायंथस का जो हमारा पौधा है कम टेम्परेचर में, मतलब कि हमारे यहाँ पर इंडिया में ये सर्दियों में ही फ्लावरिंग करता है। तो इसकी तैयारी हमें अक्टूबर से करनी रहती है। सितंबर में अगर हम इसके सीड्स को जर्मिनेट कर लेंगे तो अक्टूबर में इसकी जो सीडलिंग्स बन के तैयार हो जाती हैं और फिर वो आते आते आपको जनवरी में, दिसंबर लास्ट तक आपको फ्लावर्स भी देने लगती हैं। जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो फ्लावर्स के ब्लूम करने की जो प्रोसेस होती है थोड़ी स्लो होती है, जैसे कि पौधे डोरमेंसी में होते हैं, पौधों की जो ग्रोथ होती है वो भी कम होती है। तो उस समय थोड़ा सा ये स्लो ग्रोथ करते हैं, लेकिन ये ख़राब नहीं होते हैं। ये बहुत ज़्यादा सर्दी में भी ये पौधे जो हैं सर्वाइव कर जाते हैं और थोड़ी बहुत स्लो ही सही, लेकिन इनमें ग्रोथ बराबर होती रहती है। तो ये पौधे जो हैं सर्दी को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इस तरह से ये आप शुरुआत में इसको लगाएंगे सितंबर अक्टूबर में, तो ये जनवरी भर आराम से ये सर्वाइव करता रहेगा। और जनवरी लास्ट में जैसे ही स्प्रिंग का समय आता है तो ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। फरवरी में जो धूप अच्छी आने लगती है तो ये सारे प्लांट्स इस तरह से बहुत सारे बंचेस में ये इस तरह खिल के तैयार हो जाते हैं। तो अगर हम इसकी मिट्टी की बात करेंगे तो गमला तो आप इसको कैसा भी दे सकते हैं, आप प्लास्टिक में भी, ग्रो बैग में भी, या अर्दन पॉट में, या सीमेंटेड पॉट, आप किसी में भी लगाएं। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, थोड़ी सॉफ्ट मिट्टी रखेंगे, पोरस मिट्टी रखेंगे, बहुत ज़्यादा कसी हुई मिट्टी नहीं रखेंगे। चिकनी मिट्टी में हम इसको नहीं लगाएंगे। और पानी जो है उसको रेगुलर वे में देंगे, मतलब सूखा नहीं रहे पौधा। जब स्टार्ट में लगाते हैं, सीडलिंग तैयार करते हैं, तब भी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सूखने ना पाए, ताकि पौधे के सर्वाइवल पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो मिट्टी जो है मॉइस्ट रहे, वेल ड्रेन्ड हो, और मिट्टी का जो नेचर है, पीएच बैलेंस है, वो न्यूट्रल रहेगा तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। मतलब अल्कलाइन या एसिडिक नहीं रहे, न्यूट्रल ही रहे, उसका पीएच जो है मेंटेन रहे, तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है और इसके फ्लावरिंग के भी जो है अच्छे चांसेस रहते हैं। धूप की बात करेंगे तो ये प्लांट जो है इसको धूप बहुत पसंद है, तो इसको पूरे दिन की धूप में रखेंगे, मतलब 4 से 5 घंटे की धूप मिनिमम लगनी ही चाहिए। तो ये पौधे की जो ग्रोथ है और जो फ्लावरिंग है बहुत अच्छी होती है। तो इसको पूरे दिन की धूप में ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ सर्दियों में पूरे दिन की धूप मिलती हो। तो ये पौधा जो है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, ग्रोथ भी करता है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं सिंगल स्टेम का प्लांट है और बहुत कम ही ऐसा किसी प्लांट में, जैसे ये वाला प्लांट आप देखें, ये पूरी नीचे से एक ही स्टेम चल के आई है और ऊपर इसने बंच दे दिया। उसी तरह से ये वाला देखें आप, नीचे से सिंगल स्टेम चल के आई है और इसने ऊपर एक बंच दे दिया है। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कभी कभी ये अलग से, ये जैसे इसमें ये ब्रांच आई हुई है इस वाले प्लांट में, तो ये जो है
किसी किसी प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेस हो जाती हैं, लेकिन फ्लावर जो है वो वैसे ही खिलेगा, बंचेस में ही खिलेगा इस तरह से, लेकिन ज़्यादातर ये सिंगल स्टेम में रहता है। तो अगर हम इसके प्रोपगेशन की बात करेंगे तो फ्लावर्स आने से पहले अगर आप इसको प्रोपगेट करना चाहते हैं, फ्लावर्स आने से पहले ही कर लें अगर मल्टीपल प्लांट चाहते हैं तो जब इस तरह से पौधा ये ग्रोथ कर रहा होता है इस तरह से, तो आपकी स्टेम को, ये जो ये वाली स्टेम है, इसको आप यहाँ से कट कर लेंगे नॉड एरिया के नीचे से और इसको लगा देंगे मिट्टी में। तो ये वाला जो प्लांट आपका जो बचा हुआ रह जाता है, इसमें यहाँ से नॉड से और सारी ब्रांचेस जो हैं वो ग्रोथ कर जाएंगी, जैसे कि आप इस वाले प्लांट में देख रहे हैं, ये नीचे से एक ग्रोथ इसमें आई है ब्रांच की। तो उसी तरह से इसमें भी ये नई ग्रोथ आ जाएगी इन वाली नॉट से। और ये वाला जो प्लांट आप काटेंगे इसको, तो यहाँ से रूट्स डेवलप करके ये अलग से सेपरेट पॉट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। और अब चूँकि मार्च आ चुका है तो बहुत सारे जो विंटर प्लांट्स हमारे हैं वो मतलब पहले से अगर उन्होंने फूल देने शुरू कर दिए थे तो अब ख़राब होना शुरू हो गए हैं। जैसे ये देखिए मेरा कैलेंडुला का प्लांट भी सारे सीड्स ही हैं, अभी इसको सीड्स के लिए छोड़ा हुआ है मैंने, लेकिन ये फ्लावर्स आने ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, अब इसमें फ्लावर नहीं आएंगे। मैंने सीडलिंग्स तैयार कर रखी हैं जिनको मैं अभी नेक्स्ट वीक में लगा दूंगी ताकि वो मुझे अप्रैल मई तक फूल मिलते रहें। और ये वाला जो प्लांट है इसकी बात करें हम तो ये भी अब लगभग इसमें फूल नहीं आएंगे, ये सारे जो हैं ये फूल खिल चुके हैं और अभी सीड बनने की प्रोसेस में है। तो अभी तो इसको सीड्स के लिए मैंने छोड़ा हुआ है, इसको ये पक जाएं और फिर मैं इससे सीड्स जो हैं कलेक्ट कर लूँगी, फिर इसको हटा दूँगी। लेकिन ये वाला जो प्लांट है इससे आप अभी जैसे अभी इसमें फूल आना बंद हो चुका है, लेकिन इसमें अगर आप एक ट्रिक आजमाते हैं तो ये आप दोबारा से आप इसमें इसी प्लांट में अभी कुछ और समय तक फ्लावर ले सकते हैं और ये प्लांट आपके पास कुछ समय तक बना रहेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि आप ये देखें इस वाले एरिया में जो यहाँ पर जो ग्रोथ बननी शुरू होती है, बाकी प्लांट्स में भी यहीं से नॉट से ग्रोथ बनना शुरू होती है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका ये वाला हिस्सा है जैसे प्रोपगेट करते हैं उसी तरह से इसको काट के हटा देंगे। प्रोपगेशन में हम क्या करते हैं कि ये वाला हिस्सा हम काटते हैं, नॉट से इसको लगा देते हैं ज़मीन में या जैसे मिट्टी में दबा देते हैं तो ये पौधा बनाने के लिए। लेकिन इसको प्लांट को अगर बनाए रखना है तो आपको यहाँ से इसको काट के हटा देना है, मतलब कि फेंक देना है, इसको रिमूव कर देना है। तो ये वाला जो पार्ट है हट जाएगा तो जो इसकी प्लांट की एनर्जी है रूट से आ रही है जो, वो इसकी नई ब्रांचेस को डेवलप करने में लगेगी। और ये वाला आप हिस्सा हटा देंगे तो मल्टीपल ब्रांचेज इससे डेवलप होंगी, ग्रोथ होगी उसमें। तो ये प्लांट जो है आपका बना रहेगा, ख़राब नहीं होगा। मतलब ये वाला हिस्सा आपने हटा दिया, फ्लावरिंग अभी नहीं देगा लेकिन जो है ग्रोथ हो जाएगी और नया पौधा आपके पास नए तरीके से फूल देने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कि ये वाला प्लांट देखें, ये थोड़ा सा छोटा था तो इसने अब शुरुआत करी है। तो इस तरह से ये दोबारा से नए सिरे से अभी ये वाला बंच जो है कम से कम 1 हफ़्ते बाद ये खिलेगा। तो आगे तक आपको फूल मिलते रहें इसके। जैसे सारे पौधे आपके इसी तरह के हो गए तो फिर धीरे धीरे फूल आने बंद हो जाएंगे, गार्डन में फूल कम हो जाएंगे आपके। ये भी लगभग ख़त्म ही होने वाला है। तो इसके लिए हमें एक ही काम करना है कि बस इसको काट के यहाँ से अलग कर देंगे और फर्टिलाइज़र और हम केयर इसकी बराबर करते रहेंगे तो ये जो ब्रांचेज़ हैं ये और बनती रहेंगी और ये पौधा जो है अभी आपके पास, मतलब मेरे पास और आपके पास, ये कुछ समय तक बना रहेगा ये पौधा। तो इस तरह से हम इसको लॉन्ग टाइम तक सेव कर सकते हैं। जब धूप बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा पौधों की जो पत्तियां हैं झुलसने लगती हैं अप्रैल लास्ट में, गर्मी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस टाइम इनको पार्शली शेड में कहीं रखेंगे कि थोड़ी बहुत धूप भी लगे इनको और धूप की जो बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब जो गर्मी है, जो ड्राइनेस है, वो भी इनको इफ़ेक्ट ना करे। तो ऐसी जगह पे इनको हम शिफ्ट कर देंगे। फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो फर्टिलाइज़र इसमें हमें रेगुलर देना है, चूँकि ये फ्लावरिंग प्लांट हैं तो आप समझ सकते हैं इनको कि बराबर फीड कराना चाहिए। तो बहुत जल्दी नहीं तो कम से कम 3 से 4 हफ्ते में आप इसको कोई भी नॉर्मल सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, कैसा भी मतलब काउडंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं आप, केमिकल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट हमारी जो केंचुआ खाद रहती है वो भी दे सकते हैं। तो आप कोई भी खाद दे सकते हैं, 3 से 4 हफ्ते में खाद दे दें इसको, तो इनकी ग्रोथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब रेगुलर फर्टिलाइज़र हमको इन्हें देना है इनके अच्छी फ्लावरिंग के लिए, इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए और ये जो एकदम फ्रेश रहें, इनकी जो ब्यूटी है वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए हमें फर्टिलाइज़र भी देना ही देना है इनको समय से। पानी जो है बहुत ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे। जब सीडलिंग से अगर ग्रो कर रहे हैं तो उस समय वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना है कि जब इस तरह से छोटे छोटे से पौधे होते हैं उस टाइम अगर ज़्यादा वाटरिंग करते हैं तो उसमें पानी भरे रहने की वजह से कई बार सीडलिंग्स ख़राब हो जाती हैं। तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करेंगे।
पानी रेगुलर देना है, मिट्टी सूखी भी नहीं रहनी चाहिए और जो पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है कि जिससे सॉगी हो जाए, बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली रहे, तो नमी की वजह से पौधा आपका नीचे से ख़राब हो जाए, ऐसे भी नहीं करना है। तो प्रॉपर केयर करनी है और अच्छे से फ्लावरिंग के लिए इसको फर्टिलाइज़र, धूप का भी ध्यान रखना है और ये पौधा आपके गार्डन को ऐसे ही सुंदर बनाता रहेगा। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।